हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्वेश्चन किस तरह से लिखा है। दिया गया है कि y बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और हमें प्रूफ करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस टू माइनस 2n+1 x इंटू वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर वाई एन। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये टर्म लिखे हैं बाई एन प्लस टू और वाई सफिक्स में एन प्लस वन और वाई सफिक्स में, तो इसका मतलब क्या है? तो वाई एन का मतलब है कि वाई का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं एन बार, और इसी तरह से बाई एन प्लस वन का मतलब होगा, बाई एन प्लस वन का मतलब होगा हमारे पास बाई एन प्लस वन बराबर कि बाई का एन प्लस वन बार डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, और बाई एन प्लस टू का मतलब है कि बाई का एन प्लस टू बार डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। तो अब देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं, बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स की पावर टू। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो। अगर इसको इक्वेशन वन लेते हैं तो हम लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएटिंग डिफ्रेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डब्ल्यू डॉट आर डॉट इस तरह से लिखा है तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू, और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो जब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बाई हमारे पास लिखा जाएगा बाई वन। ठीक है, एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे साइन इनवर्स x की पावर टू है तो पहले हम पावर इस टू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो टू साइन इनवर्स x, और पावर का डिफरेंशिएशन किस तरह से होता है, जैसे x टू पावर n है, अब इसका डिफरेंशिएशन हमने किया था तो क्या लिखा था, x n इंटू एक्स टू पावर n माइनस वन। तो वही यहाँ पे किया है। देखो टू पहले लिख लिया, अब साइन इनवर्स x की पावर टू माइनस वन, तो पावर हमारे पास वन आएगी तो उसको नहीं लिखा। अब यहाँ पे क्योंकि x नहीं है साइन इनवर्स x का, तो यहाँ पे अगर कोई फंक्शन होता था तो उस फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन और करते थे। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होता है वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो बाई वन बराबर हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ गया। अब इसमें देखो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे, मतलब इसको इक्वल के इधर लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें बाई वन और वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट टू साइन इनवर्स एक्स। तो इक्वेशन हमारे पास दो है। अब इसका हम क्या करेंगे, दो का स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। स्क्वायर मतलब पावर हम टू कर रहे हैं पूरी इक्वेशन का, स्क्वायरिंग टू बोथ साइड। ठीक है, ये दोनों तरफ हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर लेंगे तो जो स्क्वायर रूट है ये अंडर रूट है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और बाई वन का स्क्वायर बराबर, अब टू का स्क्वायर तो फोर हो गया। अब साइन इनवर्स स्क्वायर यहाँ पे मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर ये हमारे पास क्या दिया गया है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हमारे पास दिया गया है ये बाई हमारे पास दिया गया, तो इसकी जगह हम बाई पुट कर देंगे। हमें क्या मिलेगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन का होल स्क्वायर बराबर फोर बाई। ठीक है, तो इक्वेशन हमने इसको थ्री बोल दिया है। अब इस थ्री का एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो। थ्री को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग थ्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो थ्री का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन हो गए, एक तो वन माइनस एक्स स्क्वायर और एक ये बाई वन स्क्वायर। तो इसमें डिफ्रेंशिएशन बाई पार्ट, मतलब दो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो पहले हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकेंड। तो फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, जब बाई वन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अब यहाँ पे देखो हमारे पास फिर से ही पावर आ गई, तो पहले पावर का करेंगे तो टू आ जाएगा और बाई वन आ जाएगा। ठीक है, बाई वन की पावर टू। अब बाई वन का एक बार डिफ्रेंशिएशन और करेंगे, तो जब बाई वन का एक बार और करेंगे तो ये बाई टू हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये हमारे पास लिखा है ना,
बाई n बराबर डी टू पावर n बाई, तो एक बार यहाँ पे n बार डिफरेंशिएशन है, इसका एक बार और करेंगे तो n में एक प्लस हो जाएगा, तो n प्लस वन हो गया, और ये पावर यहाँ पे d की पावर n जो थी ये n प्लस वन हो जाएगी। तो इसी तरह से हमने वन में एक प्लस करेंगे तो ये इसका मतलब क्या है कि बाई वन का एक बार और डिफरेंशिएशन हो गया। अभी हमने क्या किया, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, अब सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। देखो अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे ना वन माइनस एक्स स्क्वायर का, तो वन का जीरो हो जाएगा, अब माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स आएगा, और सेकेंड फंक्शन हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई वन स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4। अब इस बाई का एक बार डिफरेंशिएशन होगा तो ये बाई वन आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 बाई वन लिखा है इसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो देखो टोटल हमें क्या मिलेगा, 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन बाई टू माइनस 2x वाई वन स्क्वायर माइनस 4 वाई वन बराबर 0। तो अब देखो तीनों टर्म से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, तीनों टर्म से 2 बाई वन कॉमन मिल रहा है, तो इसको कॉमन कर लो, 2 बाई वन कॉमन हो गया। अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और बाई वन तो कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, यहाँ पे बचेगा बाई टू माइनस, अब यहाँ से देखो 2 कॉमन हो चुका है, x बचा, और एक तो बाई वन कॉमन हो गया, सिर्फ एक बाई वन बचेगा, तो x बाई वन। अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, तो 2 बाई वन कॉमन हो गया, सिर्फ 2 मिलेगा बराबर 0। तो अब हमारे पास देखो यहाँ पे क्या मिला, सिर्फ इधर एक ही ब्रैकेट आएगा, दो फैक्टर मिले, एक तो 2 बाई वन और एक ये मिला, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो इनको हम अलग अलग 0 के बराबर लिख सकते हैं। कैसे, 2 बाई वन बराबर 0 है, और एक जो हमारे पास फैक्टर मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स बाई वन और माइनस 2 बराबर 0, तो ये दो फैक्टर में मिले इस तरह से माइनस 2 बराबर 0। अब इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें जो प्रूव करना है वो नहीं मिलेगा, ठीक है, इस तरह से रिलेशन हमें चाहिए। अब हम क्या करने वाले हैं, जो सेकेंड हमारे पास फैक्टर आया है, इक्वेशन 4 बोल दिया, इसको n बार डिफरेंशिएट करेंगे। n बार डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है कि इसमें हम d2 पावर n मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स बाई वन माइनस 2 बराबर 0। तो d2 पावर n जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हर एक टर्म में वो d2 पावर n मल्टीप्लाई होगा। अब देखो लास्ट का टर्म ये -2 है, तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, d2 पावर n पहले हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस साइन है d2 पावर n x बाई वन, और यहाँ पे फिर माइनस साइन है d2 पावर n 2 बराबर 0। तो ये तो हमारे पास 0 हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे लिबनिज रूल, ठीक है, ये लिबनिज रूल हम यहाँ पे लिबनिज रूल अप्लाई करेंगे। अब इसमें हम v किसको माने और u किसको माने, देखो फार्मूला हमारे पास क्या था, d2 पावर n ub, तो हमने क्या किया था, पहले तो u का डिफरेंशिएशन n बार लिखा था, v को ऐसे लिखा था, फिर हमने यहाँ पे nc1 इस तरह से लिखना शुरू किया था, d की पावर n माइनस वन, u का डिफरेंशिएशन घटाते गए और v में डिफरेंशिएशन बढ़ाते गए। तो अगर हम यहाँ पे थर्ड टर्म लिखें तो nc2 d2 पावर n माइनस 2u d स्क्वायर b। इसी तरह से हमारे पास जो लास्ट टर्म आया था वो आया था b2 b का डिफरेंशिएशन n बार हुआ था इनटू u। तो ये हमारे पास फार्मूला था। अब इसमें हम अगर हमारे पास कहीं भी x की पावर n या फिर x स्क्वायर इस तरह से टर्म जब होता था तो उसको b माना था, ठीक है, तो v हम मानेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, ये v हो गया, और बाई टू को u मानेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे x को v मानेंगे और बाई वन को u मानेंगे, ये तो 0 ही हो गया। अब देखो जब हम यहाँ पे लिबनिज रूल अप्लाई करेंगे तो d की पावर n
बाई टू, इसको u मान रहे हैं, इसमें पुट करो, देखो है ना, u इंटू बी वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एन सी वन डी की पावर n माइनस वन बाई टू। अब डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे किसका, वन माइनस एक्स स्क्वायर का, तो डी ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एन सी टू। अब देखो इस वाले टर्म को देखो, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस टू एक्स आ जाएगा। अगर हम एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस टू मिलेगा। तो हम एक बार और यहाँ पे लिखते हैं एन सी टू डी की पावर एन माइनस टू बाई टू, यहाँ पे डी स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम अगर डी की पावर टू वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये माइनस टू आएगा। ठीक है, अब इसका अगर हम एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी की पावर थ्री वन माइनस एक्स स्क्वायर तो हमें जीरो मिलेगा। तो अब इसके आगे के जो टर्म होंगे वो सारे जीरो हो जाएंगे, तो हम आगे के टर्म नहीं लिखेंगे। देखो इस पे पावर तो बढ़ेगी ना वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो जैसे इस पे पावर तीन होगी तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो इसके आगे वाला टर्म जीरो है, तो हम सिर्फ यहीं तक इसमें लिखेंगे। अब यहाँ सेकेंड टर्म के लिए देखते हैं, इसमें माइनस साइन है तो माइनस साइन लिख लिया। अब यहाँ पे हम u किसको मान रहे हैं, बाई वन को, तो डी टू पावर n बाई वन इंटू v हमारे पास x है प्लस डी टू पावर n माइनस वन, तो यहाँ पे n सी वन आएगा, देखो क्या आएगा, प्लस n सी वन डी टू पावर n माइनस वन बाई वन और d इंटू एक्स। अब इसके आगे का टर्म देखो d, यहीं पे हमारे पास ये x का डिफरेंशिएशन वन आ रहा है। अब आगे जब डिफरेंशिएट इसका टर्म लिखेंगे डी स्क्वायर एक्स तो वो जीरो हो जाएगा, तो आगे के टर्म नहीं लिखेंगे। ये तो हमारे पास जीरो है, तो टोटल अब हमारे पास किसके इक्वल हो गई, जीरो। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो वन माइनस एक्स स्क्वायर, अब वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, डी की पावर n बाई टू, तो बाई टू का हम एक कितनी बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, n बार और कर रहे हैं, तो यहाँ पे टू में प्लस हो जाएगा n, तो इसको हम लिख सकते हैं बाई n प्लस टू। नेक्स्ट टर्म देखो क्या लिख सकते हैं, एन सी वन है, तो एन सी वन को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, n मिलेगा। ठीक है, एन सी वन की वैल्यू क्या होती है, एन सी वन ये n होती है ना, अगर एन सी थ्री हमें निकालना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन, अब यहाँ पे थ्री है तो थ्री टू वन। ठीक है, इस तरह से हम इसको ये कॉम्बिनेशन को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे अगर फोर निकालना होता है, एन सी फोर लिखा होता तो ऊपर हम लिखते हैं एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री और अपॉन में लिखते थे फोर थ्री टू वन। तो हम जब भी यहाँ पे एन सी वन या एन सी टू कैलकुलेट करना होगा तो हम इस वाले फार्मूले को अप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे एन सी वन है तो एन लिखेंगे और अपॉन में वन, तो वही में मिलेगा। अब इस वाले टर्म को देखते हैं, डी की पावर n माइनस वन है और यहाँ पे बाई टू है, तो इसमें n माइनस वन जब प्लस करेंगे टू में तो ये क्या मिलेगा हमें, n बाई n प्लस वन। ठीक है, टू प्लस n माइनस वन करेंगे तो हमें ये टर्म मिलेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, तो माइनस टू एक्स मिलेगा। अब यहाँ पे हम इस वाले टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एन सी टू, इसका मतलब क्या हुआ, एन एन माइनस वन अपॉन टू इंटू वन। अब इस टर्म को जब सिंप्लीफाई करोगे तो डी की पावर n माइनस टू है और यहाँ पे बाई टू है, तो टू प्लस n माइनस टू, तो हमें मिलेगा बाई n, और इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कितनी बार, दो बार, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकाल रखा था तो मिलेगा ये माइनस टू। अब यहाँ पे माइनस साइन है पहले से, अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा x इंटू बाई वन प्लस n, तो इसको हम लिख लेंगे बाई n प्लस वन। ठीक है, इसको हम बाई n प्लस वन लिख लेंगे यहाँ पे, बाई n प्लस वन। अब इस टर्म को देखो, ये तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे n और d की पावर n माइनस वन और ये बाई वन है,
तो इसको हम लिख सकते हैं बाई एन, और dx ये तो 1 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे हम कुछ टर्म्स हमें कॉमन हो रहे हैं, जैसे कौन कौन से टर्म्स कॉमन हो रहे हैं, देखो बाई एन प्लस 1 यहाँ पे है, और बाई एन प्लस 1 कहाँ है, यहाँ पे है। तो दो जगह है बाई एन प्लस 1। अब इन दो टर्म में हमारे पास एक चीज मल्टीप्लाई हो रही है। एक चीज क्या मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे देखो x इधर भी है और x इस वाले में भी है। तो हम जब कॉमन करेंगे तो क्या क्या कॉमन आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस 2। अब यहाँ पे देखो माइनस एक्स, तो माइनस एक्स हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2n, और इधर का ये माइनस कॉमन हो गया है तो यहाँ पे प्लस 1x, और ये मिलेगा बाई एन प्लस 1। ठीक है, इन दो टर्म को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें ये टोटल मिलेगा। अब ये टर्म बचे हमारे पास बाई एन का कोफिशिएंट, तो जो यहाँ पे देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं ये माइनस साइन पहले से था, तो माइनस माइनस हमारे पास पहले से था, माइनस एन स्क्वायर और माइनस एन बाई एन मिला, और ये वाला टर्म मिलेगा हमें माइनस एन बाई एन बराबर 0। तो पहले दो टर्म तो हमें मिल ही चुके हैं, लास्ट वाला ही हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब जब यहाँ पे माइनस हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एन स्क्वायर और ये प्लस का एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का एन लास्ट टर्म और यहाँ पे प्लस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस 2 माइनस एन प्लस 1 इंटू एक्स बाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर बाई एन बराबर 0। तो यही हमें प्रूव करना था टोटल। ठीक है, अगर हम इधर देखें तो हमें क्या प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।